तकरीबन आज की क्लास में हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हैं और इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत हैं। जैसे कि हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिएगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो जैसे पेपर का जो सबसे कठिन लेवल रहता है वो ट्रिग्नोमेट्री का ही रहता है। यदि हम पेपर को देखते हैं तो सबसे कठिन जो लगती है वो हमें ट्रिग्नोमेट्री ही लगती है। लेकिन यदि हम कुछ आईएमपी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले तो इनमें से एक क्वेश्चन हमें 100% फंस ही जाता है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका है 1 + 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन में है 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + 10 स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए हमें इसके बराबर में सिद्ध करना है 10 स्क्वायर ए। इसका मतलब है इसके इक्वल हमें क्या लेके आना है 10 स्क्वायर ए। तो जब हमें कोई भी चीज़ सिद्ध करनी रहती है तो सबसे पहले हम LHS को लेकर चलते हैं और हमें क्या मिल जाए RHS मिल जाए तो हम कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो सबसे पहले हम LHS को लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा LHS क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन में है 1 + cot स्क्वायर ए अपॉन है 1 + cot स्क्वायर ए। तो हम देखते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है वहाँ से जो 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए। आइडेंटिटी से 1 + 10 स्क्वायर ए क्या हो जाता है sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए क्या हो जाता है cosec स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि sec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन 1। तो अब यहाँ से हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं cos ऊपर क्या है हमारा sin ए तो sin ए अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा cos ए इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि sin ए अपॉन cos ए क्या होता है tan ए और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर तो 10 स्क्वायर है। तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ से LHS लेकर चले थे और हमें क्या मिल गया RHS। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो हमें प्रूफ दैट के लिए ही आते हैं जिसमें हम LHS को लेकर चलते हैं और हमें RHS मिल जाता है या फिर हम RHS को लेकर चलते हैं और हमें क्या मिल जाता है LHS मिल जाता है। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं और इस बार भी इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें LHS और RHS के रूप में दिया है और हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल हमें बताना है 1 - cos थीटा और अपॉन में 1 + cos थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं LHS को लेकर चलते हैं और हमें क्या निकालना रहता है RHS। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं LHS। तो हम देख सकते हैं LHS इक्वल क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा प्लस कॉट थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर। हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम बीच में माइनस है तो क्या रहेगा माइनस। यहाँ से हमारा जो LCM है वो कितना आएगा sin थीटा ऊपर क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर। अब हम होल ऑफ स्क्वायर को अलग करते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है 1 - cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में हो जाता है sin स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये किसके थ्रू लिखा जाता है एक आइडेंटिटी के थ्रू लिखा जाता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ से यदि हम cos स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देते हैं तो हमें sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हम sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ क्या है 1 - cos थीटा और इसको एक बार और लिख सकते हैं 1 - cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब हम नीचे देखते हैं तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं कि a² - b²। तो हम सभी जानते हैं कि a² - b² इक्वल क्या होता है a + b और अगेन ब्रैकेट में a - b। तो हम यहाँ पर वही वाले फॉर्मेट का उपयोग करते हैं
तो हम लिखते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर क्या है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाता है और हमारा क्या बचता है 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या आ जाता है RHS। तो हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल क्या आ जाता है RHS। यही हमारे इस क्वेश्चन का सिद्ध हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना बहुत आसान है या हम उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें कुछ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और उनको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें आइडेंटिटी और फॉर्मूले पता होते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई भी मेथड नहीं होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो सबसे आसान होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो हमें है sec a प्लस tan a और अगले ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन a बराबर हमें सिद्ध करके बताना है cos a। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट में दिया है sec a प्लस tan a और अगले ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन a। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। तो इसमें भी हमें cos के बराबर करना है, तो हम sec को किसके रूप में लिखेंगे साइन और cos के रूप में। ऐसे ही हम tan को भी साइन और cos के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट लिखते हैं sec a प्लस tan a। फर्स्ट ब्रैकेट क्या है हमारा sec a प्लस tan a, सेकेंड ब्रैकेट है 1 माइनस साइन a। इसके बराबर हमें प्रूव करना है cos a। इसके बराबर हमें प्रूव करना है cos a। तो सबसे पहले हम इसका LHS लेते हैं। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा LHS बराबर sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन। तो हम सभी जानते हैं कि sec a को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos a और tan a को क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। तो हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको sec a को 1 अपॉन cos a, tan a को लिखते हैं sin a अपॉन cos a। अगला ब्रैकेट क्या है हमारा 1 माइनस साइन a। तो हम यहाँ से जब देखते हैं तो इसका जो LCM आता है वो कितना आ जाता है हमारा cos a और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a और अपॉन में क्या है आ जाएगा हमारा cos a। ये आ जाएगा तो ये ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगले ब्रैकेट में अपॉन में क्या हो जाएगा cos a। अपॉन में क्या हो जाएगा cos a। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a और अपॉन में क्या आ जाएगा cos a। तो एक cos a से एक cos a कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा केवल cos a और यही हमारा क्या है RHS है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम कैसे LHS को लेकर चलते हैं और हमें RHS मिल जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल्स टू 2 sec a। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा cos a अपॉन 1 प्लस साइन a। cos a अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a प्लस क्या करेंगे हम 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल क्या करना है हमें 2 sec a। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेते हैं LHS लेते हैं। यदि हम LHS लेते हैं और हमें क्या मिल जाए RHS मिल जाए तो हम क्वेश्चन को सही तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो
चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका LHS लेते हैं। तो LHS क्या है हमारा, इसका cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए और अगेन प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। तो हम जैसा LHS है वैसा सेम टू सेम इसको लिख लेते हैं। तो LHS इक्वल क्या हो जाएगा, cos A अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा cos A। ये क्या आ गया हमारा LHS। अब LHS लेने के बाद हम क्या करते हैं, LCM लेते हैं। तो जब हम 1 प्लस साइन ए और cos A का LCM लेंगे तो क्या आएगा, cos A ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए और प्लस में 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसका 1 प्लस साइन ए में ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है उससे इसका क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से ए स्क्वायर मीन्स ए, बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। 2ab में क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन ए और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा cos A और क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी कितना हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में कितना आ जाएगा cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए। यदि हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस साइन ए। तो हम क्या करें, 2 को कॉमन निकाल लें। तो यहाँ से हम जब 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या होता है cos A और ब्रैकेट में क्या है आपका 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है 2 अपॉन कॉस ए। तो 2 जो का तो लेकिन 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है सेक ए। तो हमारा क्या आ जाता है 2 सेक ए। अब जब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो यही क्या है हमारा RHS है। इस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्री के इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से हम 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं और पेपर में हमारे इन क्वेश्चंस के जो नंबर है वो आसानी से फिक्स हो सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका 2020 में आया हुआ प्रश्न है, इसका अभी हमें LHS और RHS दोनों दिए गए हैं। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से LHS और RHS। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर हम क्या चलते हैं LHS को लेकर चलते हैं और RHS क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही हमें RHS मिल जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसका LHS लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा वो किसके रूप में है, tan और cot के रूप में है। जब क्वेश्चन tan और cot के रूप में है तो सबसे पहले हम इसको sin और cos के रूप में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये जब sin और cos के रूप में आ जाता है फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 प्लस cos 1 माइनस cot थीटा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर जो है वो हमें सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसाइन थीटा। तो इसमें हम क्या लेते हैं, हमारा LHS लेते हैं। तो LHS इक्वल क्या है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे के अपॉन में। कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ से कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम इन सब का एलसीएम लेते हैं। तो साइन थीटा का जब उस तरफ गुणा होगा ऊपर क्या है हमारा
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे ही इस प्लस में भी कॉस थीटा, जैसे यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये तो रहेगा रहेगा। अभी कॉस थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा का इस तरफ गुणा होगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि हम ऊपर का देखें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे इनका तो क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा और इंटू का कॉस थीटा। और अब यहाँ क्या है, कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा, तो हम क्या ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो जब हम ऊपर इसको लेंगे तो यहाँ से एक साइन थीटा इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और ये यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा लिया है, जबकि यहाँ कॉस थीटा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीच में माइनस, और कॉस का इस तरफ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक पहुँचे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लग जाएगा हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो हम उस फॉर्मूले को लगाते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में जो होता है वो होता है ए माइनस बी, और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। हम यहाँ लिख देते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू इसको रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ से क्या बचता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। ये हमारा इतना बचता है। तो हमारा एम क्या है कि हम इन सबको एक एक बार अलग अलग करते हैं। तो हम इन सबको क्या करते हैं, अलग अलग, मतलब एक बार 1 के साथ कर दें अपॉन में और एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ कर दें अपॉन। तो सबसे पहले हम 1 के साथ करते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, प्लस ये सब आपस में कैंसिल आउट होके 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमारा क्या है और RHS है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यदि हम इन क्वेश्चंस में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं तो हमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो इजीली मिल जाएगा और हम इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, सेक के रूप में दिया गया है LHS और साइन और कॉस के रूप में दिया गया है RHS। तो हमें क्या करना है, हमारा जो LHS है उसको भी हम किसके रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें जो क्वेश्चन है वो इजीली आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री का एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री आगे भी आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये जो है ये बहुत यूजफुल है हर चीज़ में, चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो चाहे फिर आप 11th-12th मैथ्स पढ़ो या फिजिक्स में ही ट्रिग्नोमेट्री का बहुत उपयोग है। तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन अगला है 1 + sec a अपॉन में क्या है आपका sec a इक्वल आपको प्रूव करना है sin स्क्वायर a और अपॉन में 1 - cos a, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS को लेते हैं। तो LHS इक्वल क्या है हमारा 1 + sec a और अपॉन में क्या है sec a, ये है हमारा। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमें RHS में दिख रहा है कि हमें क्या दिया है, साइन और कॉस के रूप में कन्वर्जन दिया है, तो हम LHS को ही साइन और कॉस के रूप में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम LHS को लेकर आ पाएंगे, RHS को लेकर आ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सेक होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक को 1/cos है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस को कॉस के रूप में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 1 + 1/cos है, और अपॉन में जो कॉस है वो तो है ही। अब यहाँ से जब हम देखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉस है और +1 और अपॉन में क्या है आपका कॉस है, ये है। अब हम जानते हैं कि यदि हम चाहें, इसको हमने क्या लिखा है, सेक को 1/cos a, सेक को क्या लिखा है 1/cos a, ये क्या होगा हमारा 1/cos a, 1/cos a। तो ये जो अपॉन cos a और अपॉन cos a आपस में कैसे हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल, जब हम एलसीएम लेंगे cos a तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारा cos a +1 और अपॉन में 1। अब अपॉन में क्या है 1 है, तो हम क्या करें कि 1 cos a - 1 का ऊपर गुणा कर दें और 1 - cos a का नीचे गुणा कर दें। तो देखो ये cos a +1 है, तो हम क्या करें 1 - cos a, 1 - cos a का ऊपर गुणा कर दें और 1 - cos a का क्या करें नीचे, क्योंकि हमें क्या चाहिए नीचे 1 - cos a चाहिए, तो हम उसको ले आते हैं। फिर ऊपर जब हम देखते हैं तो हमारा कौन सा फॉर्मेट बन जाता है, a² + b² वाला। तो हम क्या a² + b² मतलब a + b और a - b। तो हम सभी जानते हैं कि a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 - cos², क्या हो जाएगा 1 - cos²। यहाँ थीटा की जगह किसका उपयोग किया गया है, a का, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 1 - cos। अब हम सभी जानते हैं कि 1 - cos² क्या होता है, sin², और अपॉन में क्या है आपका 1 - cos, यही क्या आ जाता है आपका RHS आ जाता है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी वो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन मोस्ट IMP पैटर्न देखते हैं, जो कि आपका रूट से रिलेटेड है। सभी जानते हैं कि रूट वाला एक ना एक क्वेश्चन पेपर में जरूर ही आता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल हमें प्रूव करना है sec a + tan a। ये जो रूट वाला क्वेश्चन है ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इस क्वेश्चन को हम, चाहे ये रूट है या आपको साइन कॉस किसी के भी रूप में दिया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। रूट के अंदर दिया है हमें 1 + sin a और अपॉन दिया है 1 - sin a, और इक्वल हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया है कि आप sec a + tan a प्रूव करें। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस रूट को अलग करने की कोशिश करें। जब हम रूट को अलग करने की कोशिश करेंगे तभी हमें क्या मिल पाएगा, हमारा RHS मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम LHS इक्वल करते हैं। तो हम सभी देखते हैं कि LHS इक्वल क्या है यहाँ पर 1 + sin a अपॉन में क्या है आपका 1 - sin a, ठीक है। अब ये हमारा LHS हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हर का परिमेयकरण करते हैं। रूट वाले क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें हमेशा ही आप देखेंगे
90% आपको किसका परिमेयीकरण करना है, हर का। जब हम हर का परिमेयीकरण करते हैं तो उनका चिन्ह बदल कर क्या कर देते हैं, मतलब बीच का जो साइन बदल कर उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, हर का परिमेयीकरण करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, √1 + sin a अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - sin a इंटू √1 + sin a अपॉन 1 + sin a 1 + sin a अपॉन 1 + sin a। तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाता है 1 + sin a और 1 + sin a, तो 1 + sin a का क्या हो जाता है स्क्वायर। यहाँ से 1 - sin a और 1 + sin a तो क्या हो जाता है a - b और a + b, तो a² - b² मीन्स 1 - sin स्क्वायर a। अब हम सभी जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a। तो 1 + sin a का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a का स्क्वायर। स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बाहर आ जाएगा, 1 + sin a अपॉन cos a। क्या आ जाता है बाहर, 1 + sin a और अपॉन में cos a, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो 1 + sin a और अपॉन में क्या आ जाता है, cos a। अब क्या करें, इसको अलग अलग कर दें, तो 1/cos a और प्लस में क्या हो जाएगा sin a अपॉन cos a, तो 1/cos a क्या हो जाता है sec a और प्लस sin a अपॉन cos a tan a, और ये क्या रहता है हमारा RHS रहता है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा RHS आ गया है, सिर्फ कुछ ही स्टेप में। यदि एक कठिन स्टेप सिर्फ माने तो बस परिमेयीकरण करने वाला, तो उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो हर रहता है उसका साइन बदलना है और बस इनटू करना है, तो आपको आसानी से ही आंसर मिल जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं हम क्यूब वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्यूब वाले क्वेश्चन में जैसे हमें दिया है कि sin θ - 2 sin क्यूब थीटा इक्वल टू cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल हमें बताना है tan थीटा प्रूव करके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin θ - 2 sin क्यूब थीटा sin θ माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन है 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल हमें प्रूव करना है tan थीटा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHS को लेते हैं। LHS क्या है हमारा, sin θ माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अब ऊपर से हम क्या करें, जो कॉमन आ जाए उसको कॉमन ले लें। जैसे क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से sin थीटा, तो sin थीटा कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या कॉमन आ सकता है हमारा cos थीटा, अपॉन में cos थीटा कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से क्या बचता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच सकता है। यहाँ से इसको क्लोज कर दें। अब cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करें यहाँ से sin थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये 2 जो करते हैं उसको लिख दें 1 - sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड -1, यहाँ से sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ से क्या है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से यदि हम इंटू करते हैं तो 2 - 2, यहाँ से 2 का 2 1 में 2 का 2 होगा तो 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा -2 sin स्क्वायर थीटा और -1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो हम देख सकते हैं कि sin थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड
अपॉन में क्या है हमारा 2 माइनस 1 क्या हो जाता है हमारा 1। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस 2 में सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया है 2 का 1 में इंटू किया तो 2 1 से 2, यहाँ से -2 में हुआ तो -2 साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया, फिर ये -1 था तो ये -1 हमारा जो का था। अब ऊपर का जो साइन थीटा है और ब्रैकेट में -2 साइन स्क्वायर थीटा है ये हमारा जो का तो अब हम इसको अपॉन में करते हैं। अपॉन में क्या था हमारा यहाँ से कॉस थीटा था, यहाँ से जब हम 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाता है। अब जब हम देखते हैं आगे तो क्या होता है कि देखो यहाँ से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारा केवल यहाँ से क्या बचा अब आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और यही हमें RHS निकालना था। तो इस तरीके से हमारा जो RHS है वो आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के पूरे क्वेश्चन कितने आसानी से इजीली सॉल्व कर लिया, और ये क्वेश्चन जो है ये आपके सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और इस तरीके के बोर्ड एग्जाम तक हमारे चैनल पर आपको इन्हीं IR के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।